स्टूडेंट्स, वी आर फ्रॉम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। हम कंबस्टन एंड फ्लेम क्लास 8 के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का जो इस चैप्टर का पार्ट होगा वो होगा हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ठीक है जी। फायर में मतलब आप देखते होंगे आसपास अपने, जब आप घर के बाहर किसी फंक्शन पे या किसी त्यौहार में आग लगाते हैं, उसके बाद जब आग बुझाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप पानी डालते हैं, या घर वाले कहते हैं लकड़ियाँ निकाल के साइड पे कर दो, अगर आग नहीं होगी सेक से वो नहीं चलेगी। कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं हम लोग। ठीक है जी। उसका लॉजिक क्या है कि हमने जब भी फायर होती है उसको ऑक्सीजन सप्लाई रोकनी है। ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के काफ़ी ऑप्शंस हैं हमारे पास। फोम भी यूज़ करते हैं हम लोग पेट्रोल पंप के ऊपर। एक एडवाइस भी है कि पेट्रोल पंप पे जब आग लगती है तो लोग पानी से नहीं आग बुझाते, क्योंकि जो पेट्रोल है उसकी डेंसिटी वो हल्का है पानी से, और वो पानी के ऊपर आ जाता है, तो जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ पेट्रोल भी पहुँचेगा और आग भी बढ़ेगी। तो इसलिए उसके ऊपर फोम का यूज़ करते हैं या सैंड का, क्योंकि सैंड उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फैलने नहीं देता, और फोम उसको हेल्प करता है एक ही चीज़ करने के लिए कि उसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि व्हेन अ फायर टेक्स प्लेस इन एनी बिल्डिंग वाटर कूल्स द कंबस्टिबल्स मटेरियल इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो पानी फेंका जाता है आग लगती पे, तो उसका वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले जाता है, फिर आग कंटिन्यू नहीं होती। ठीक है। और ये मेजर लॉजिक है फायर को स्प्रेड करने से, रोकने से। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कम्बस्टिबल मटेरियल्स हेल्पिंग इन कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तभी आप देखा होगा कई जगह फायर कंट्रोल सिस्टम लगे हैं, स्प्रिंकलर लगे होते हैं। ठीक है। द थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फायर टू कंटिन्यू आर फ्यूल, एयर एंड वाट हीट। तो मैंने एयर की सप्लाई को रोक दिया। तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है कि फायर और एयर के बीच की जो सप्लाई है उसको मैं कंबस्टन का मतलब है कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन गिव अस हीट और लाइट। ओके। अब इसमें ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। मैंने पेट्रोल को आग लगाई, एकदम आग लग गई। ठीक है, एकदम स्टार्ट्स बर्निंग। एक होता है कि मैंने गैस के सिलेंडर या कुछ ऐसी चीज़ की जिसके उसको आग लगाई और वो बहुत ज़्यादा फट गया। जैसे हम फायर क्रैकर की बात करते हैं, एक्सप्लोजन। ठीक है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है एक्सप्लोजन की, जिसमें फास्फोरस एकदम रिएक्ट होता है हवा से और वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, विद अ ह्यूज क्रैकिंग साउंड। तो कंबस्टन जिसमें मटेरियल सडनली बस्ट हो जाती है फ्लेम्स में, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, एकदम। पेट्रोल इज वन एग्जांपल, फायर क्रैकर इज अनदर एग्जांपल विच वी कॉल्ड इनटू एक्सप्लोजन। आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में। हम ये देखेंगे कि जो कैंडल की फ्लेम है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करें मतलब आपने देखा होगा कि कभी घर में कोई कुक आता है तो वो लकड़ी से आग लगाता है, और वो आग को सेट इसलिए करता है ताकि जो लकड़ी की टॉप मोस्ट लेयर की फ्लेम है वो मेरे जो रखा हुआ यूटेंसिल उसके ऊपर तक पहुँचे। उसका एक लॉजिक है, क्योंकि वो सबसे हॉट वाला जोन है। ठीक है जी। तो कई लोग क्या करते हैं, जब भी आपने देखा हो गोल्ड स्मिथ जैसे हम लिखा हुआ है, वो टॉप लेयर के ऊपर रख के उसको ब्लोअर से ब्लो करके गोल्ड को गर्म करता है, जो उसको चेंज करने की पोजीशन कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो टॉप लेयर है वही सबसे ज़्यादा क्या है, हॉटेस्ट है। तो जैसे लिखा हुआ है, दिस सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स लाइक कैरोसिन, बर्निंग ऑफ कैंडल। जबकि चारकोल एक फ्लेम नहीं देता, कोयला जो आयरन मैन यूज़ करते हैं आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स के लिए, वो नहीं देता। When a candle is burnt after some days, the top of the roof gets what? Blackened. This shows that there are unburnt carbon particles present in the luminous zone of the what? Flame. तो आपके कैंडल का टॉप देखा होगा, आग जलाने से पहले कई लोग उसको हाथ मार के देखते हैं ताकि वो जो अनबर्नट है वो साफ़ कर दिया जाए और वो प्योर बर्निंग पे चल पड़े। ठीक है जी। This indicates that the non-luminous zone of the flame has the highest
temperature and is what the hottest part. The outermost layer is the layer which has got the highest temperature and is the hottest temperature. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो बाहर वाली लेयर है वो सबसे ज़्यादा गर्म होगी और उससे सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होगा. Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe for melting gold and water. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे नॉर्मली हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. हम इसको नॉर्मली 2 तरीक़ों में करते हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस. ठीक है जी. सबसे अंदर वाला नॉन लुमिनस, आउटर मोस्ट वाले 2 लुमिनस, और सबसे आउटर मोस्ट वाले को हम बोलते हैं जो हॉटेस्ट पार्ट है जिसको हम ब्लू बोलते हैं. फिर उसके साथ बीच वाले को येलो बोलते हैं. और ये वैक्स कैंडल है, ये चली जाती है. अगर आपको कोई चीज़ को बर्न करना है तो आपको इंश्योर करना है कि आप उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ब्लू वाली को उस पे एक्सपोज किया जाए, ना कि अंदर वाली पे. ठीक है. तो आप चलाते रखेंगे, वो गर्म नहीं होगा. आपने देखा होगा शादियों के ऊपर भी जो वो नीचे कुछ मटेरियल डालते हैं वैक्स, उसको आग लगाते हैं तो उसकी आग टॉप तक जस्ट पहुंचती है ताकि वो उसका टेम्परेचर उतना मेंटेन किया जाए. ठीक है. होप है आपको समझ आ गया होगा. कंटिन्यू करें हमारे वीडियोस को देखने के लिए, शेयर करें, लाइक करें. थैंक यू.